अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअन्फ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाह वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इला तहलुका व अहसिनू इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अल्लाह ताला की हम्दो सना नबी रहमत पे नजराना दुरूद व सलाम पेश करने के बाद ज़ीक़दर सामाईन सादाते ज़ी कराम मेज़बान महफ़िल उलमाए ज़ी इख्तिशाम जमी आले इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अव्वलन मैं आपसे माज़रत चाहूँगा कि शायद मेरा अंदाज़ आपको दौरे हाज़िर के तकाज़े पूरे करता ना नज़र आए, लेकिन मेरा मकसद होगा चंद नबी रहमत की दीन की बातें करना। अगर हमें समझ आ जाए तो हमारी आखिरत की निजात के लिए यह काफ़ी हो जाएगा। आज की ये जो महफ़िल है इसमें बहुत सारे उन्वान नज़र आते हैं। यह उर्स की महफ़िल है, इसमें गोया विलायत और वली का तसव्वुर भी हमारे जहन में आना चाहिए, और यह हिफ्ज़ के तलबा की दस्तार है, तो इस लिहाज से हिफ्ज़ कुरान के हवाले से भी एक तसव्वुर आता है, कुरान के हवाले से भी तसव्वुर आता है। और दौरे हाज़िर का तकाज़ा हो तो मुस्लिम उम्मा को देखो तो बड़ी परेशानी नज़र आती है, और कुछ हालात हाज़रा के भी हमें तकाज़े नज़र आ रहे होते हैं। इसलिए इन सारे उन्वानात पे थोड़ी थोड़ी मैं बात करूँगा, इसलिए इब्तिदान अर्ज़ कर दिया, शायद वो रब्त न कायम रहे जो एक मौजू का हुआ करता है। सबसे पहले बहुत सादा से हम समझेंगे, बहुत सादा से, ना मैं आपको बहुत उछलाऊँगा और न कुछ और। असल मसला दीन को समझने का है। सबसे पहले देखें, मैंने कुरान की आयत पढ़ी है। हमारा ये यकीन होना चाहिए कि अल्लाह के कुरान से बढ़कर सच्ची किताब किसी की भी नहीं है। हमारा ये यकीन होना चाहिए कि कुरान के अंदर जो भी नज़रिया दिया गया है वो सच्चा है, उसके मुकाबले में जो भी आ जाए वो सब झूठा है। अगर इस हवाले से हमें कहीं शक है, शुबा है, तो हमें अपने ईमान के ऊपर दोबारा नज़र करनी चाहिए। यह कन्फर्म है, लिहाजा इसमें हमें कोई मुज़ायका नहीं है, लिहाजा इस पर हमें बहस करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, इतना कह दूंगा कि आज के लोग कुछ कहते हैं, देखें साइंस ने फ़लाँ 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 तरक्की कर दी है, तो ये कुरान पढ़ने वालों ने क्या किया है? तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। साइंस की जो बुनियाद है वो मुसलमानों ने रखी है, और जिन मुसलमान साइंसदानों ने बुनियाद रखी है उनका सारा इल्म कुरान पाक से है। लिहाजा ये कुरान मस्तर है, मंबा है, माखज़ है उलूम का। हर एक ने अपने एतबार से सोचा है, जिसने जितनी वुसअत से सोचा अल्लाह ने उसके लिए उतनी राहें रोशन फरमा दी हैं। तो इस लिहाज से ये राजी, ये किंदी, हब्बान वगैरह ये सारे आले इस्लाम लोग थे। आज जूं जूं साइंस अपने नज़रिए को पुख्ता कर रही है, आले इस्लाम का अहले इल्म ईमान के अंदर उतना ही मजबूत होता चला जा रहा है। ये कुरान छोटी चीज़ नहीं है। रुक के कहूँगा कि जितनी मेहनत आपने अपने बच्चों के साथ मैथ, इंग्लिश और फिज़िक्स के लिए की है,
अगर ये मेहनत आप कुरान पर पहले मेहनत करने के बाद करते तो मैं सच कहता हूँ आज भी आज का आपका बेटा कभी राजी नज़र आता, कभी गजाली नज़र आता। हमने अपनी औलादों को अंधा करके इल्म के रास्ते पे डाला है। अगर हम अपनी औलादों के सीने रोशन करके इल्म के रास्ते पे डालते तो आज दुनिया मुसलमानों के कदमों में नजर आती। हजरत फ़ारूक आज़म जलीलुल कद्र से आबी हैं, अमीरुल मोमिनीन है, कई बरआज़मों पे आपकी हुक्मरानी है। काफिर आपके नाम से आज भी कामता है, दुनिया आपके बनाए हुए उसूलों से आज भी इस्तिफादा करती है। वो उम्र है कि जो रोता है तो पूछा जाता है रोते क्यों? वो कहने लगे जब से दरे रसूल पे नहीं आए 20 ऊँट संभाले नहीं जाते थे, जब से नबी रहमत के कदमों में आए हैं उसके बाद आधी दुनिया को संभाल रहे हैं, जरा भी फर्क नहीं आ रहा। ये उम्र खुरासान के इलाके में गश्त कर रहे हैं तो वहाँ नाफे बिन अब्दुल हारिस, जिसको हजरत उमर ने मक्का का गवर्नर मुकर्रर किया हुआ था, तो नाफे बिन अब्दुल हारिस को सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर अल फारूक ने देखा तो पूछा तुझे मैंने मक्का का गवर्नर मुकर्रर करके आया हूँ और तू यहाँ खुरासान में क्या कर रहा है? वहाँ के मामलात इंतजामात को कौन संभालेगा? तो उन्होंने कहा हुजूर मैं इब्ने अब्जा को मुकर्रर करके आया हूँ, अपना खलीफा अपना नायब इब्ने अब्जा को मुकर्रर करके आया हूँ। फ़ारूक आज़म ने फरमाया इब्ने अब्जा कौन है? मैं नहीं जानता इब्ने अब्जा कौन है। तो उस वक्त उन्होंने अर्ज़ की मेरा ग़ुलाम है। फिर हज़रत फ़ारूक आज़म को जलाल आया कि आज़ाद लोगों के ऊपर तुम एक ग़ुलाम को गवर्नर मुकर्रर करके आ चुके हो। आज़ाद और बंदों की एक इज्जत होती है, उन पे इब्ने अब्जा को तुम गुलाम जो है तेरा उसको तुम गवर्नर बना के आ चुके हो, ये अजब बात है। उमर सईदना फरमाते हैं तो उस वक्त फिर इब्ने अब्दुल हारिस ने कहा हुजूर मैंने पूरे अरब के पूरे मक्का के अंदर नज़र दौड़ाई है, उसमें दो खुसूसियात ऐसी थी जो उसके मुकाबले में किसी में नहीं थी। वो क्या है? फरमाया एक कुरान का सबसे ज्यादा इल्म उसी के पास नजर आया है। हजरत उमर ने फरमाया हाँ रुक जाओ, मैंने अल्लाह के नबी से खुद सुना था इन्नल्लाह यरफ़उ बिहादल किताब अक़वामन व यदउ बिही आखिरीन। अल्लाह इस कुरान के पकड़ने की वजह से ही बहुत सारी कौमों को इज्जतें अता फरमाएगा और कुरान छोड़ने की वजह से बहुत सारी कौमों को जलील कर देगा। फरमाया हाँ आज अगर गुलाम कुरान पकड़ता है तो अल्लाह उसको आज़ाद के ऊपर गवर्नरी भी अता फरमा देता है। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और तुम ख्वार हुए तारके कुरान होकर। आज करोड़ों मुसलमान अरबों मुसलमान करोड़ों के सामने जो सरनिगू हैं तो ताकत कम नहीं है, औलाद थोड़ी नहीं है, बदनों में ज़ौफ़ नहीं है, माशी मसाइल कुछ भी नहीं है, जोग्राफिया लिहाज से हर तरह से पूरे हैं, इसके बावजूद जलील क्यों हो रहे हैं? इसलिए कि स्कूल का बच्चा कुरान को छोड़ता है, PhD तक जाता है, हाथ में कुरान नहीं पढ़ रहा होता। इसका मतलब यह हुआ इकबाल ने मगरिब को जांच के कहा था तुम्हारी जिल्लत के पीछे रब के कुरान को छोड़ना है। यह है बात। इब्ने रजब हम्बली ने एक किताब लिखी है इस मौजू पे। अल्लाह के नबी से पूछा या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत का उरूज कब होगा और आपकी उम्मत का जवाल कब होगा? तो मेरे नबी ने फरमाया पूरे कबीले में दे मफहूम हदीस है, पूरे कबीले के अंदर नजर दौड़ाना, अगर सवाए चंद के यानी एक दो के तुम्हें मेरी उम्मत के उस पूरे कबीले में आलम दीन नजर आए और ये दो दीन के खिलाफ बात करें तो पूरा कबीला इसके खिलाफ होकर रोक दे तो समझ जाना वो जमाना मेरी उम्मत के उरूज का जमाना है। और फरमाया जिल्लत उस वक्त शुरू होगी पूरे कबीले के अंदर तुम नजर दौड़ाना सिवाय एक या दो के तुम्हें कुरान का आलिम नजर न आए, और ये जब दीन की बात करे तो वो अपनी रस्मों को सामने ले आकर इनको पीछे कर दें, उस वक्त समझ जाना मेरी उम्मत के जवाल का दौर शुरू हो चुका है। यह बाकायदा हदीस है। तो ये कुरान हमारी इज्जतों का मुहाफिज है, यह कुरान
हमें उरूज अता फरमाता है। इस कुरान को छोड़ने की बुनियाद पर जिल्लतें मुकद्दर बनती हैं और हम इसे एक तिलावत करने वाली किताब समझ चुके हैं। बस तिलावत पढ़ें और मैं रुक कर कहूँगा ताकि मेरा मौजू मुख्तलिफ न हो जाए। लफ्ज़ तिलावत बोला जाता है, लफ्ज़ तिलावत, तो तिलावत का मतलब क्या है? पढ़ना। कुरान से हम पूछेंगे कि तिलावत क्या है, हम कहते हैं तिलावत कुरान करो, तिलावत कुरान पे अजर है, तिलावत कुरान ऐसा है। कुरान पाक पढ़े तो अल्लाह का कुरान फरमाता है यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही, वो कुरान की तिलावत का हक अदा करते हैं। तो इसकी तशरीह में सहाबा कराम से जब तफसीर पूछी गई तो पूछा गया कि तिलावत का क्या मतलब है। उन्होंने फरमाया कुरान पढ़कर, कुरान समझकर, कुरान पे अमल करना, यह तिलावत कुरान कहलाता है। हमने फकत जुबान से मखारिज की अदायगी को तिलावत कह दिया, लेकिन कुरान की आयतों में तदब्बर करना और फिर उसके ऊपर अमल करना, इन दो जुज़ों को हमने छोड़कर फकत मखारिज की अदायगी को जब से तिलावत कहा है तब से कुरान का इल्म हमसे दूर हो चुका है। लिहाजा आधा फलसफा ना लिया करें। सहाबा की रिवायतें आती हैं 11 साल लग गए सूरह बकरा उन्होंने मुकम्मल न की। सहाबा की जिंदगियां बताती हैं कि जब तक वो कुरान पाक की एक आयत को मुकम्मल समझकर अमल पैरा नहीं हो जाते थे तब तक वो दूसरी आयत को पढ़ा नहीं करते थे। अजब अंदाज है, कुरान से बेरुखी और बेवफाई के लिए अपने मन गढ़त ऐसे ख्यालात हमने डाल दिए हैं। कुरान को मेरे नबी ने फरमाया है को कुरान को ऐसे पढ़ो जिस तरह अल्लाह ताला ने कुरान को नाज़िल फरमाया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने नबी पे कुरान को नाज़िल फरमाया तो अल्लाह के नबी ने कुरान के मखारज को भी सीखा, कुरान के मानी को भी सीखा और अल्लाह के नबी ने कुरान पर अमल भी करके दिखाया है। तो लफ्ज़ तिलावत कुरान जब भी बोला जाए तो इससे महज इबारत को रट्टा लगाकर अदायगी मतलब नहीं होती। सहाबा कराम नबी रहमत के नज़दीक कुरान और हदीस की तशरीह से यह बात बिल्कुल वाज़ेह है, जब भी तिलावत का मतलब होता है तो इससे मतलब अदायगी मखारज के साथ कुरान के मानी को समझ के कुरान पर अमल पैदा करना होता है। रुक कर बताता हूँ है उम्मत यहाँ बैठी हुई, नबी से वफा और इश्क के दावेदार, जरा अब बता तूने अपनी जिंदगी में तिलावत कुरान कब की है? यह एक ऐसा सवाल है जो हमें खुद जवाब देगा। इस्तफ्ते अन क़ल्बिक, अल्लाह के नबी ने फरमाया जब तुम्हें परेशानी हो कि हक क्या और बातिल क्या है, तुम्हें इर्द गिर्द की तारीख और माशरा और मामलात तुम्हें समझाने नहीं पाते, इस्तफ्ते अन क़ल्बिक, फिर अपने दिल से खुद फतवा ले। तुम अपने ऊपर सवाल करो, सवाल का जवाब तुम्हारा दिल देगा। अगर तुम्हारे दिल में तुम्हारे किरदार के ऊपर जंजी आ जाए तो इसका मतलब है तुम हक पर नहीं हो, और अगर तुम्हारा दिल मुतमईन हो जाए तो इसका मतलब है तुम हक पर हो। यह फितरती दीन है, यह फितरत के अंदर आया है, यह दीन इंसान की जबिल्लत में है। मेरे कुरान ने फरमाया अपने अंदर गौर कर, अपने अंदर गौर कर, तुम्हें कायनात के सारे उलूम और सारे हकायक तुम्हारा दिल खुद पेश कर देगा। यह सवाल करके देखो कि कुरान का वो तिलावत का वो माना जो दीन में है, हमने कुरान की वो कितनी सी तिलावत की है, तो हमारा दिल खुद जवाब देगा कि हमने कुरान की कितनी तिलावत की है। देखें हजरत उसैद बिन खुदैर हैं, ये तिलावत कर रहे थे, घोड़ा बदिकने लगा, 3 बार हो गया ऐसा, नबी रहमत की बारगाह में आए, या रसूल अल्लाह, रात को तिलावत कर रहा था तो ये घोड़ा बदिकने लग गया, मैंने इन बादलों को देखा, खौफ आ गया, मैंने अपने बेटे यहया को भी उठा दिया। बुखारी में मेरे नबी ने फरमाया तू पढ़, तो हुजूर ये मसला हुआ, मेरे नबी ने फरमाया पढ़ लो कुरान। हुजूर ये मसला हुआ, मेरे नबी ने फरमाया सुनो, जहाँ कुरान की तिलावत होती है वहाँ अल्लाह के फरिश्तों के जुर्मट आना शुरू हो जाते हैं। वो जो तुझे बादल नजर आया था वो आसमानों से अल्लाह के फरिश्ते नाज़िल हुए थे। अगर तू तिलावत कुरान बंद न करता तो इन फरिश्तों को सुबह के वक्त ये सहाबा भी अपनी आंखों से देख लिया करते। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोग आज तावीज़ात के लिए आते हैं, सोचो विचार करते हैं
कि हम परेशान हैं, खर्चात ज़्यादा हैं और आमदन बहुत कम है, कोई बरक़ात नज़र नहीं आती। हालांकि आपके अबा व अजदाद हमसे बहुत कम कमाते थे, लेकिन सारा ख़ानदान मेज़बानी बेहतरीन अंदाज से करते और मेहमान बन के चले जाते। किसी के माथे पे करवटें ना आती, हर एक दोनों खुशसलूबी से ज़िंदगी बसर करते। ख़ानदान के सारे अफराद कमा भी रहे हैं, लेकिन बरकतें नज़र नहीं आती। वजह यह है, मेरे नबी ने फरमाया था, जिस घर के अंदर कुरान की तिलावत का मतलब अब वो नहीं जो हम करते हैं। मेरे नबी ने फरमाया, जिसने कुरान की तिलावत अपने घर में कसरत से की, अल्लाह ताला की खैर व बरकत उस घर में नाज़िल होना शुरू हो जाती है, फरिश्ते आते हैं। और जिस घर में कुरान की तिलावत नहीं होती, वहां से फरिश्ते कूच कर जाते हैं, शैतानों के बसेरे शुरू हो जाते हैं। बताओ, इंसान सुबह उठ के बेटे को कंप्यूटर समझाते हो, सुबह उठ के कब तूने अपने बेटे को कुरान की आयत का माना समझाया था? ये वो सवाल है जिसका जवाब आप खुद देंगे। तो ये अजमतों भरी एक महफिल है। एक सहाबी हैं, उन्होंने फरमाया था, इस मौला अली पाक करमल्लाहु तआला वजहुल करीम हिकमत के दरवाजे हैं। उस अली की बातें करना बहुत आसान है, वो अली बहुत बड़ा है। मौला अली पाक ने फरमाया, कुरान का इल्म हासिल करने वाले 3 तरह के लोग होते हैं, उनमें से मैं 2 को बयान करता हूँ। मौला अली पाक ने फरमाया, एक तो वो बंदा है जो दुनिया की खातिर कुरान हासिल करता है, एक वो बंदा है जो अल्लाह की रज़ा की खातिर कुरान हासिल करता है। अल्लाह की रज़ा की खातिर कुरान हासिल करने वालों को दुनिया में भी निजात मिल जाएगी, आखिरत में भी निजात मिल जाएगी। ये वो अजमतों वाला कुरान है। जो बंदा कुरान को ख़त्म करता है, हदीस पाक में आता है, कब्बल अल मलक बैना ऐनैहि, तुम उसका एहतराम करो या ना करो, अल्लाह के फरिश्ते उसकी तज़ीम करने के लिए आसमानों से उतरकर माथे पे बोसा ले लेते हैं। तो वो लोग जो ख़त्म कुरान करते हैं, अगर उनके बोसे फरिश्ते रहते हैं, तो खुद अंदाज़ा कीजिए कि कुरान पढ़ने वालों की अजमतें क्या होंगी। मैंने कुरान की जो आयत पढ़ी है, उसके ज़िमन में चंद बातें करते हैं। वन्फ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाह, तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। इतना में काफ़ी था, इतना में काफ़ी है। अल्लाह ने फरमाया कुरान में कि तुम अल्लाह के रास्ते में क्या करो? खर्च करो। मुसलमान बखील हो गया है। जब घरों में बुखल पैदा हो जाता है, बरकतें ख़त्म हो जाती हैं। मैं आप में से हर उस शख्स से सवाल करूंगा, आप अपनी ज़ात में अपने मसले को खुद जानते हैं। अल्लाह की रज़ा की खातिर जब से तुम में से जिसने जितना राह खुदा में खर्च करना शुरू किया है, बताओ किसी के घर कमी लगी है? अगर कमी नहीं लगी तो समझ जाओ रब का कुरान बड़ा ही सच्चा है, लेकिन हम हकीकतों को समझ नहीं पाते। मैं निशान लगा कर आया था, वक्त नहीं। सूरह बकरा की 2 रुकू इस बात पर हैं, पूरे 2 रुकू जिनका खुलासा मैं बयान करता हूँ। मेरे अल्लाह ने कुरान में फरमाया, जब तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हो तो ये गए शैतान तुम्हें आकर डराता है कि तुम फकीर हो जाओगे, तुम मुख्ताज हो जाओगे। सूरह बकरा में है 261 नंबर आयत से आगे आप 15-20 आयतें पढ़ लीजिएगा। फरमाया यह शैतान आकर तुमको डराता है, तुम गरीब हो जाओगे, तंगदस्त हो जाओगे। शैतान डराने का मतलब यह है कि इंसान के दिल के अंदर वसवसा पैदा होता है कि यार मैं पैसे दूंगा राह खुदा में, मैं मस्जिद में दूंगा, मैं मदरसे में दूंगा, यतीम को दूंगा, गरीब को दूंगा, मिस्कीन को दूंगा, ज़कात दे दूंगा, उशर निकालूंगा, गरीब हो जाऊंगा। उसी आयत में अल्लाह का कुरान फरमाता है, शैतान तुम्हें फकीरी से डराता है और मैं अल्लाह होकर तुमसे तुम्हारे गनी होने का वादा फरमाता हूं। फरमाया सुनो, मैं रब होकर तुमसे गनी होने का वादा फरमाता हूं। अब तुम्हारा और मेरा यकीन किस लेवल का है? क्या हमें कुरान पर यकीन आ रहा है? क्या हमें कुरान पर यकीन? यही कुरान है जिस पर यकीन करने वाले अबू बकर सारा घर लौटा देते हैं। यही कुरान है कि अब्दुर्रहमान बिन औफ का काफिला मदीने में दाखिल होता है, 700 ऊंटों के ऊपर यह काफिला है। अल इसाबा में है, आवाज गूंजती है कि काफिला आ गया, क्या शोर गुल है। तो सैयदा आयशा घर से बाहर निकली, नबी की ज़ौजा
गायर से जब बाहर निकलती हैं सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, तो पूछा ये क्या शोर है मदीनातुल मुनव्वरा के अंदर। तो उस वक्त अर्ज की कि हुजूर अब्दुर्रहमान बिन औफ का जो तिजारती काफिला है ये वापस आ रहा है, तिजारती काफिला वापस आ रहा है। तो सैयदा आयशा ने एक रिवायत नकल की, फरमाया मैंने अल्लाह के नबी से सुना था ये जो अमीर लोग हैं ये बड़े ही मुश्किल से अपने आप को घसीटते हुए जन्नत में लेके जाएंगे, घसीटते घसीटते ये जन्नत में जाएंगे। मेरे नबी ने यह भी फरमाया था ये जो गरीब हैं कई हजार साल पहले अमीरों से जन्नत में चले जाएंगे। तो सैयद आयशा की यह बात अब्दुर्रहमान बिन औफ को पहुंची। भागते हुए अब्दुर्रहमान नबी रहमत की ज़ौजा के दरवाजे पे आपने ये बात कही है? सैयद आयशा ने अर्ज की हाँ कही है। तो वहां ही खड़े खड़े नबी की बारगाह से कुरान की तालीम हासिल करके यकीन की दौलत पाने वाले अब्दुर्रहमान बिन औफ खड़े खड़े कहते हैं उम्मुल मोमिनीन गवाह रहिएगा, ये 700 ऊंटों के ऊपर जितना गल्ला लद्दा हुआ है समेत इन 700 ऊंटों के मैंने आपको गवाह बनाकर अल्लाह की रिजा की खातिर वक्फ कर दिया है। लोग कहते हैं ये दीन सहाबा के दौर में इतनी जल्दी से कैसे फैल गया? ये दीन तभी फैला था कि वो अमीर तरीन अबू बकर जो कपड़े का ताजर था जब मरता है फौत होता है तो गरीबी की हालत में तंग दस्त फौत होता है। अबू बकर तुम्हारा दौलत किधर चली गई? नबी के दीन पे चली गई है। खदीजा तू तो अरब की मशहूर तरीन ताजरा है, बताओ तो सही जब से रसूलुल्लाह से तूने वफा की है गरीब कैसे हो गई? तो जवाब देती है मेरी सारी जिंदगी को देखो तो मैं अमीर नजर आती हूँ, जब माल दीन पे कुर्बान करने का वक्त आए आज खदीजा गरीबी की हालत में दुनिया से जा रही है। ये है दीन। महज ज़ौक़ के लिए दीन नहीं सीखा जाता, किरदार के लिए दीन को सीखा जाता है। मुश्किलें आती हैं दीन में, मुश्किलें दीन में बहुत आती हैं। मेरे नबी ने फरमाया जिन लोगों पर मुश्किलें आती हैं क़यामत वाले दिन जब इनकी अजमतों को वो लोग देखेंगे जिन्हें सुकून की जिंदगी बसर की है, तो उस वक्त ला यवद्दुन्ना अहलुल आफियत तकीद के सीगों के साथ फरमाया कि उस वक्त आले आफियत यह तमन्ना करेंगे हाय काश दुनिया के अंदर हमारे बदनों को कैंचियों से काटा जाता, इसलिए कि फकीरी और तंगदस्ती और मुश्किल की जिंदगी गुजारने वालों को अल्लाह ने जो मकाम अता फरमाया वो हम हासिल नहीं कर सके। अजब है ये दीन। आपको मुझे बताएं ये दीन हमें सुकून, लोग कहते हैं ये दीन सुकून के लिए आया है, ये दीन सुकून के लिए आया है मोमिन के लिए आखिरत में। दुनिया के अंदर मोमिन के लिए ये दीन फकत स्ट्रगल के लिए आया है। वो क्या है कि पूरी दुनिया के ऊपर नबी के दीन को तुम नाफिज कर दो। जब पूरी दुनिया पर दीन नाफिज करना पड़ेगा, बताओ है इंसान तुम्हारा माल दौलत किधर खर्च होगा? तुम्हारी मेहनतें कहाँ खर्च होंगी? तुम्हारे कलम कहाँ हरकतें करेंगे? और तुम्हारी सोचो विचार क्या होगी? अगर आज दीन मतीन के लिए हमारी सोचें नहीं हैं, हमारी मजलिस शूरा कायम नहीं है, हमारे माल दौलत से हिस्सा नहीं है, हमारी मेहनतों से हिस्सा नहीं है, बताओ हशर के दिन अली हसन और हुसैन के सामने तुम ये कहोगे कि हम चारपाई पे बैठ के तेरा नाम लेते रहे हैं? किरदार का गाजी होना चाहिए, गुफ्तार के गाजी बहुत हैं दुनिया में। दीन से दीवाने अली है, उसमें मौला अली पाक करम अल्लाह ताला वजल करीम का एक शेर है। मौला अली फरमाते हैं मेरा ज़माना ऐसा है कि जब दीन के ऊपर अमल करने वाली सारी रस्म व रवाज ख़त्म हो चुके हैं, सिवाय चंद लोगों के जो दीन के ऊपर चल रहे हैं। अली के ज़माने में अली को नबी की तरह और सहाबा की तरह दीन पर चलने वाला नज़र नहीं आता, और आज हम इतने आसानी से बैठे हुए हैं कि हमारी बख्शिश हो जाएगी और हम दुनिया आखिरत में हम हसिब तो मन तदखुलुल जन्ना। कुरान फरमाता है कि तुम वैसी गुमान करके बैठे हो तुम सीधे सीधे जन्नत में चले जाओगे। अभी तो तुमको अल्लाह ने आजमाया ही कोई नहीं है, अभी तो अल्लाह ने तुमको आजमाया ही नहीं और तुम वैसे लोहे लगाए बैठे हो कि तुम मोमिन के इधर चले जाओगे, जन्नत में चले जाओगे। नहीं है, ऐसा नहीं। दीन को अपनी रूहानियत के साथ हासिल करें।
इन्हीं 2 रुकुओं के अंदर अल्लाह फरमाता है, तुम मेरे रास्ते में एक दाना खर्च करोगे, मैं बदले में तुमको 700 अता फरमाऊंगा। अल्लाह पे यकीन कर मुसलमान, ए मोमिन, रब पे यकीन करो। सिर्फ हमारे यकीन की कमी है, अल्लाह की अता में कमी नहीं है। हमारे इखलास में कमी है, रब के वादों में वह बेवफाई नहीं है। एक दाने के बदले में तुम्हें 700 मिल रहा है। कुरान मिसाल देता है कि जब राय खुदा में खर्च कर दो तो फिर अज़ाब भी ना दिया करो और एहसान भी ना जुतलाया करो। एहसान का मतलब यह है कि तुम ये बात ना किया करो। तफसीर में देखें, एहसान का मतलब ये तुम ये बात ना किया करो कि मैंने इतना पैसा दिया था। ये बात करना एहसान कहलाता है। और अजियत का मतलब मुफस्सिरीन ने लिखा है कि किसी को यह कहना, तुम्हें याद नहीं है मैंने तुम्हें इस काम के लिए इतना पैसा दिया था, मदरसे के लिए दिया, मस्जिद के लिए दिया। यह है अजियत। मेरे अल्लाह ने कुरान में मिसाल बयान करते हुए फरमाया, जिस माल और दौलत के पीछे एहसान और अजियत है, जो राह खुदा में खर्च हो गया, तो उसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे एक ऊंची जगह पत्थर है और उसके ऊपर गर्दो गुबार है और जोरदार बारिश होती है, तो बताओ पत्थर पे कोई मैल रहेगी? कुछ नहीं। हशर के दिन ये लोग जब आएंगे तो अपनी दौलत माल खर्च करके आएंगे, लेकिन अजर वाले खाते में इनके लिए कुछ भी नहीं होगा। और राह खुदा में बगैर एहसान और अजियत के खर्च करने वालों की मिसाल अल्लाह ने दी है। फरमाया, इनकी मिसाल ऊंची जगह के ऊपर एक बाग की सी है। अगर वहां बारिश लगे तो दुगना फल आता है, और अगर बारिश ना लगे तो इनके लिए शबनम ही काफी है, फिर भी फल जरूर आएगा। मतलब यह है कि जितना इन्होंने दिया, अल्लाह के हस्बे वादा 700 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन मुमकिन है कि इनके इखलास की वजह से अल्लाह ताला मजीद इनको और अजर अता फरमा दे। अपना स्टेटस बिल्कुल दीन के मुताबिक रखें। वैसे ही मेरे नबी ने नहीं फरमाया, हशर के दिन सारे परेशान होंगे और अर्श के साए के नीचे वो बंदा होगा जिसने अपने दाएं हाथ से राह खुदा में माल दिया है, उसके बाएं हाथ को भी नहीं पता इसने दिया क्या है। इसने दिया क्या है, बाएं हाथ को भी नहीं पता। और आज हमारे अंदर बुखल आ गया। ये जो बुखल है, कुरान पाक की आयत है। मफहूम यह है, फरमाया ये जो तुम बुखल कर रहे हो, तो ये बखील इंसान तुम समझते हो कि ये तुम्हारे लिए बेहतर है, तो मन करीब अपनी जिंदगी में देखोगे मैंने तुम्हारे बुखल की वजह से तुम्हारी मईशत के रास्ते तुम पर तंग कर दिए। तुम अपनी जिंदगी में देखोगे कि बुखल की वजह से तुम्हारी मईशत तुम पर तंग हो गई है, और तुम सोचोगे कि मैं इतना अरबपति था, आज हजारों पे कैसे आ गया। तो उसके पीछे तुम्हें अपना जायदाद उतनी नजर आएगी, तुम्हें अपना शऊर उतना ही नजर आएगा, लेकिन तुम्हें अपना बुखल नजर नहीं आएगा। ये कुरान कहता है, कुरान फरमाता है, वन्फिकू फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में क्या करो, खर्च करो। अल्लाह लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। कुरान फरमाते हैं, नेकी तुम्हारी उस वक्त तक हो ही नहीं सकती जब तक तुम अपनी पसंदीदा चीज राह खुदा में खर्च ना कर दो। तुम्हारे पास सालम 2 तरह के हैं, एक बासी और एक पसंदीदा है। पसंदीदा को छोड़कर तुम बासी किसी फकीर को देते हो, है इंसान, बताओ तुमने नेकी की है। दूसरी जगह अल्लाह का कुरान फरमाता है, तुग़मिदू, जब यही इसी अंदाज में तुम्हें दिया जाए तो तुम चश्म पोशी करते हो, तुम कहते हो मैं नहीं लेता, खुद तो तुम लेते नहीं और अल्लाह को तुम बासी चीजें देना शुरू कर देते हो। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम्हारी नेकी उस वक्त तक कबूल ही नहीं जब तक तुम पसंदीदा चीज को राह खुदा में खर्च नहीं करते। अली वो है जो हसन और हुसैन को खर्च करके बताता है पसंदीदा को खर्च किया करो। ये नहीं है कि जिस बच्चे की जहानत है तो वो यूनिवर्सिटीज में, और जो नाअहल है तो वो मदरसे में, और नाम तुम या अली का कह दो। अली ने कभी भी हसन और हुसैन को छुपा के नहीं रखा और गुलामों को करबला में नहीं उतारा। अली ने अपने जमाने के अंदर ही हुसैन को करबला की शहादत की खुशखबरी दी थी। हमने दीन को आसान समझा है, हमने नकीब के शहर को अपना अकीदा बनाया है, हमने लोगों के अंदाजे गुफ्तार को अपना अकीदा बनाया है। सहाबा हमारे लिए मेरठ थे, आले बैत हमारे लिए मयार था, और अल्लाह का कुरान हमारे लिए, नबी की सीरत उसवा हसना, ये सब कुछ हमारे पास दलील थी।
या रसूल अल्लाह आपने दीन के लिए क्या दिया है? मेरे नबी ने गोया जवाब दिया, मेरी जिंदगी का एक पल बता दो जो मैंने दीन के लिए न दिया हो। कोई बता सकता है? नहीं बता सकता। लिहाजा वो अफसानों को छोड़ें, हकीकत की जिंदगी में आए। मैंने आपसे पहले कहा, शायद मेरी बातें आपके लिए मुश्किल हों, कि मैं थोड़ा और अंदाज में बात करता हूँ। वअन्फ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाह, तुम अल्लाह के रास्ते में क्या करो? खर्च करो। विलायत की तरफ आता हूँ मैं, यहाँ ही रुक कर विलायत की तरफ आता हूँ। हुजूर गौसे पाक वलियों के इमाम हैं, जरा गौसे पाक आप ही बता दें वली किसको कहते हैं? हुजूर गौस पाक की किताब अल फतहुर रब्बानी, उसमें आपने फरमाया मन सफ़ा बातिनहु व ज़ाहिरहु बेमुताबअति किताबिल्लाहि व सुन्नति रसूलिही। फरमाया जिसका जाहिर और जिसका बातिन कुरान और नबी के मुताबिक हो जाए वो वली है, और जिसका जाहिर और बातिन कुरान और नबी के मुताबिक नहीं होता वो लाख दावे करे वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता। यह है मयार विलायत का। हुजूर गौस पाक और क्या आपने फरमाया है कि सुनो, तुम समझते हो कि विलायत वैसे ही हासिल हो जाती है? नहीं। मन अय्यदहु बिल करामात वलहु अल्फ मकामिन व अव्वलुहु अल करामात। फरमाया वली के लिए लाखों मकाम है, लेकिन वली का जो पहला मकाम आता है वो करामत होती है। और फरमाया जिससे करामत का दावा निकल जाए वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता। मन तजावज़ मिन्हु नालल बाकी। फरमाया जो बंदा करामत के दरवाजे से गुजर कर अगले मकामों की तरफ जाएगा तो वही बाकियों को पाएगा। जो करामत के दरवाजे पे रहा तो वो वली के मयार को पहुंच ही नहीं सकता, नहीं पहुंच सकता। वली की तारीफ खुद से हम नहीं कर सकते, वली की तारीफ इमामुल औलिया की बयान करदा कर सकते हैं। लिहाजा वलायत वालों की तारीफें हम वलियों से पूछेंगे, बताएं फिर वली किसको कहते हैं, वो खुद बताएंगे वली किसको कहते हैं। गौसे पाक हुजूर गौस, जरा सुने, वली के हवाले से ये भी आता है कि वली कभी अल्लाह का नाफरमान नहीं हो सकता। जरा बताएं, अल्लाह का कुरान उठकर जिस पर एतराज करे, नबी की सीरत उठकर जिस पर एतराज करे, और नबी का किरदार और नबी की हदीसें जिस पर उठकर एतराज करें, वो अल्लाह का वली हो सकता है? हमने विलायत के लिए क्या मेयार कायम किया है? वैसे ही हम लोगों को वली वली कहना शुरू कर देते हैं। वली बनना है तो हुजूर गौसे पाक से पूछें। हराम के करीब भी कोई नहीं जा सकता अल्लाह का वली, और फर्ज को कोई छोड़ भी नहीं सकता। कोई तस्बीहात अपना मकाम रखती हैं, तहलीलात अपना मकाम रखती हैं, इबादत अपना मकाम रखती हैं, दुआएं अपना मकाम रखती हैं, लेकिन कोई वली फर्ज को कभी छोड़ नहीं सकता। फर्ज को कभी कोई वली नहीं छोड़ सकता। देखें आगे मैं ये मफहूम तभी बयान कर रहा हूं कि अगली आयत का जो है उसको समझना आसान हो जाएगा। वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका। कुरान ने फरमाया अपने आप को अपने हाथों से हलाकत में न डालना, यानी अपने हाथों अपने आप को कभी भी हलाकत में न डालना। इसकी तशरीह के अंदर मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इस आयत का मतलब यह है कि जब तुम पर जिहाद फर्ज हो जाए तो जिहाद को छोड़कर अपने आप को कभी भी हलाकत में न डालना। उम्मत के ऊपर जब किसी मुसलमान के ऊपर काफिर हमला कर दे तो जिहाद पूरी उम्मत पर फर्ज ऐन हो जाता है, और काफिरों के खिलाफ अगर हमला नहीं किया तो इस्लामी लश्कर के लिए ऐलान हो जाए तो मुसलमानों का लश्कर के अंदर जाना फर्ज किफाया हो जाता है। लिहाजा कुछ चले जाएं तो बाकी गुनाहगार नहीं होंगे। आज कश्मीर के अंदर मुसलमानों पे हमला है, इससे पहले बर्मा के अंदर मुसलमानों को शहीद कर दिया गया, इराक और शाम के अंदर मुसलमानों को शहीद कर दिया गया, अफगानिस्तान के अंदर मुसलमानों को शहीद किया गया, और आज फिलिस्तीन के अंदर मुसलमानों को शहीद किया जा रहा है। 40,000 के करीब मुसलमान 6 महीनों में शहीद हो गए। बताओ इस उम्मत पे अभी भी जिहाद फर्ज ऐन नहीं हुआ? क्या इस उम्मत पे जिहाद फर्ज ऐन नहीं हुआ? जिहाद फर्ज ऐन हो चुका है, लेकिन लोग हमें कहते हैं यूएन के उसूल ऐसे हैं कि अब हर मुल्क अपने दायरे में ही रहकर काम कर सकता है, दूसरों की हदूद को क्रॉस नहीं कर सकता। देखें हमारा दीन का उसूल पहले ही है, अल्लाह की नाफरमानी में कोई भी कानून काबिल कबूल नहीं होता। लिहाजा बाप अगर बेटे को नमाज से रोके तो बाप की कहने को नहीं माना जाएगा, नमाज अदा की जाएगी।
तुम्हारा यूएन का कानून अगर फर्ज ऐन को छोड़ने पर मजबूर करता है तो वो तुम्हें मुबारक हो। नबी का दीन मुसलमान को एक जिस्म की मानद करार देकर उम्मत पर जब फर्ज ऐन को वाजिब करता है, कोई वली भी जिहाद से पीछे नहीं रह सकता, कोई वली भी। अब आप कहेंगे कि हमें तो कुरान ने आपको पहले समझा दिया, कुरान ने मुझे पहले समझा दिया, जब जिहाद को छोड़ोगे तो तुम तबाह बर्बाद हो जाओगे। वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने आप को हलाक ना करना। आज मुसलमानों के ऊपर बम बरसाने के लिए जो रास्ता दिया जाता है वो सऊदी अरब के जरिए से। एक मैशत की खातिर तो मुसलमानों के खून पे राजी हो गए, एक मैशत की खातिर क्या उस फलस्तीन के अंदर हजारों शेखुल हदीस नहीं फौत हुए होंगे? क्या हजारों मस्जिदें नहीं गिर गई? क्या हजारों कुरान पाक नहीं जल गए? क्या हजारों की तादाद में बच्चे नहीं शहीद हो गए? कहां है मुस्लिम का सिपा सलार? कहां है 44 ममालिक की अफवाज? ये क्या ख्याल है कि लोग कहते होंगे नहीं अंदर अंदर से काम कर रहे होंगे, अभी 40,000 फौत हुए और अभी भी अंदर अंदर से ही काम हो रहा होगा। ला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, जिहाद को छोड़कर न खुद गर्क हो न पूरी उम्मत को गर्क करो। कुरान का उसूल है। आपको समझ नहीं आती होगी तो मैं आपको बताऊंगा कि जब उम्मत पे वक्त पड़ता है तो बदर के अंदर तुम्हें तलवार उठाता हुआ अली मैदान में नजर आता है। जब उम्मत पे वक्त पड़ता है तो खंदक के मैदान में उछलता हुआ अली का घोड़ा तुम्हें नजर आता होगा। जब उम्मत पे वक्त पड़ता है तो उखद के मैदान में नबी के खून को साफ करती हुई ज़हरा तुम्हें मैदान में नजर आती होगी। उम्मत पे वक्त पड़ता है तो करबला के अंदर कटा हुआ औलाद रसूल का कुंबा तुम्हें नजर आता होगा। यह सब जिहाद है। उम्मत पे वक्त पड़ता है तो सलाहुद्दीन अय्यूबी भी नजर आता होगा। जरा सा रुक कर मैं एक तारीख को बता दूंगा जिसके दायरे में आप सारी चीज को देख लेंगे। बनु अब्बास की हुकूमत आई, बनु अब्बास की हुकूमत आई। उमवी हुकूमतों को इन्होंने खत्म किया। बनु अब्बास का पहला खलीफा सफ़ाह आया, इसने बनु उमैया के बादशाहों की कब्रों को भी खोदा। मकाफाते अमल होता है। हशाम बिन अब्दुल मलिक को कब्र से इसने निकाल कर तो इसने सूली पे इसको लटकाए रखा। अब यही वो हशाम बिन अब्दुल मलिक बनु उमैया का बादशाह है जिसने इमाम ज़ैद जो इमाम आज़म अबू हनीफा के पीर हैं और जो हजरत इमाम मोहम्मद बाकर के भाई हैं, इनको सूले के ऊपर लटकाए रखा था। और जब ये मर गया तो सूली पर से हजरत इमाम ज़ैद की लाश को उतारा गया। इसने आइमा आले बैत को सूली पे लटकाया और अब्बासी पीछे आए तो इसको कब्र से निकाल के सूली पे लटका दिया था। मकाफाती अमल होता है। आज हम फिलिस्तीन के मुसलमान बच्चों के खून के ऊपर कंप्रोमाइज कर चुके हैं। याद रखिएगा कभी आपके बेटों के खून पे भी वो कंप्रोमाइज कर लेंगे। जरा डर के ये बात कहूंगा, औलादें अपने हाथों से कत्ल की जाती हैं, कोई किसी की औलाद को कत्ल नहीं करता। आज फिलिस्तीन के अंदर जो कुछ हो रहा है तो इसकी जड़ किसने डाली थी? इनके आबाओ अजदाद ने डाली थी। जब पैसों की खातिर इन्होंने महंगे दामों जमीन बेची थी यहूदियों पर, उस वक्त अगर आबाओ अजदाद बाशऊर होते तो कभी भी यहूद को दखल अंदाजी न करने देते। अंगूरों के बागों की खिदमत करने वाले यहूदी आज वहां के मालिक बन बैठे हैं और लोगों को लोगों को धोखे में डाला जाता है। यह जो आपकी मस्जिद अक्सा है यह मुसलमानों से 1947 में चली गई थी, यह मुसलमानों के पास नहीं है, क्योंकि मस्जिद अक्सा जो है यह 1947 से यूएन के दायरा कार में है। यह ना मुसलमानों की जमीन है ना यहूदियों की जमीन है, यह ईसाइयों ने हमसे पहले ले ली थी। उस वक्त सऊदी अरब के बादशाहों ने साइन किए थे। जब हम बात करते थे इन बादशाहों की कि ये दीन पर हमलावर होंगे तो उस वक्त लोग कहते थे दीन अरब से आया है या पाकिस्तान से आया है। आज तुम्हें इनका किरदार बता रहा है कि दीन अरब से आया है या दीन पाकिस्तान से आया था। इन्होंने रसूलुल्लाह से बेवफाई की है, रसूलुल्लाह से बेवफाई की है। बनु अब्बास का दौर आया, अब्बासी हुकूमत बन गई, बेहतरीन हुकूमत मुसलमानों की बन गई।
बगदाद के अंदर रिवायत में आता है सिर्फ दारुल खिलाफा जो बगदाद है इसकी हिफाजत के लिए अब्बासी जितने भी सोल्जर थे यानी मुहाफिज गनमैन पुलिसमैन उनकी तादाद गालिबन 20 लाख के करीब थी। हमारी इतनी फौज नहीं है जितनी दारुल खिलाफा बगदाद की हिफाजत के लिए फौज थी। जब चंगेज खान चीन से उठता है मुसलमानों को कत्ल करते जा रहा है, वजह यह है कि उस वक्त अब्बासी बादशाहों के यहाँ गाने होते थे, सोने की प्लेटों में ये खाते थे, सिर्फ ईद वाले दिन ये बाहर निकलते थे और इनके घोड़ों के ऊपर सोने लगे होते थे, इनके रस्सियां भी सोने की हुआ करती थी। महल्लात के अंदर याश परस्त हुक्मरान थे, कोई भी आवाज उठाता तो एक दफे इनकी हुकूमत में ऐसा भी वक्त आया कि जब इराक के अंदर इनके खिलाफ बगावत शुरू हुई तो इन्होंने ऐलान किया था कि मस्जिदों में जो दाखिल हो जाएगा वो पुरअमन रहेगा। फिर सफ़ाह की तरफ से भेजा हुआ यख्या इसने मस्जिदों के अंदर जो 60,000 मुसलमान थे इनको कत्ल कर दिया था। ये मुसलमानों के हुक्मरान थे दौलत की रहल पहल के अंदर। और जब अलाकू खान आया बगदाद के दरवाजे को इसने दस्तक दी तो उस वक्त भी खलीफा मुस्तासिम बिल्ला से लोगों ने कहा, मुस्तासिम जितनी हमारी फौज है तो इतनी अलाकू खान की नहीं है, चलो इसके खिलाफ जिहाद करते हैं। तो उस वक्त मुस्तासिम कहने लगा, नहीं नहीं जिहाद का वक्त नहीं है, मुज़ाकरात से मामलेते होंगे। जब मुस्तासिम सामने आया बाहर हलाकू के पास, हलाकू ने कहा मेरे खेमे के अंदर मुज़ाकरात होंगे। 2 महीने मुहासरे के बाद यानी 50 दिन मुहासरे के बाद मेरे खेमे के अंदर मुज़ाकरात होंगे। बादशाह को कहो मेरे खेमे के आए और बादशाह के पास जितने भी साइंसदान हैं और जितने भी उलमा हैं ये सारे अपने साथ लेकर आए, क्योंकि मैं अक्लमंद लोगों से मुज़ाकरात करूंगा। जब मुसलमानों का अय्याश परस्त हुक्मरान मुस्तासिम बिल्ला उलमा और साइंसदानों को लेके अलाकू के खेमे में आता है, उस वक्त मुस्तासिम को अलाकू पकड़ लेता है और अलाकू के सामने सारे साइंसदानों को कत्ल कर दिया जाता है, सारे उलमा को कत्ल कर दिया जाता है। यह ऐसे